हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप अप गुरु। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टेप अप गुरु में। दोस्तों आज आपका आरएससीआईटी का एग्जाम 3 अगस्त को कंप्लीट हुआ है। बता देते हैं कि उसके आंसर्स कौन से हैं, आंसर की क्या है, देख लेते हैं 35 क्वेश्चंस। तो ये जो सीरीज है दोस्तों, मैं आपको ए सीरीज का मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप देख लेना आपकी कौन सी सीरीज है, क्वेश्चन थोड़े आगे पीछे ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का घटक नहीं है। तो देखो दोस्तों, हार्डवेयर कंप्यूटर का घटक होता है, सॉफ्टवेयर होता है और यूजर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बिजली, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक यानी कि बिजली, पावर कंप्यूटर सिस्टम का घटक नहीं होता है, राइट आंसर सी। कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, कीबोर्ड का, ठीक है, राइट आंसर सी। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सीपीयू। कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू होता है, राइट आंसर बी। आपको एमएस एक्सेल में 3 सेल्स को एक में मर्ज करना है, तो इसमें ऑप्शन क्या रहेगा, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन इसका राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। कोई दस्तावेज टाइप करते समय आप गलती से इंसर्ट कुंजी दबा देते हैं, इसका क्या प्रभाव होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेक्स्ट अधिलेखित होना शुरू हो जाता है, मतलब टेक्स्ट ओवर राइटिंग होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। अगर आप इंसर्ट की दबा देते हैं तो जो पहले का आपने जो टेक्स्ट लिखा होता है ना, वो क्या हो जाता है, ओवर राइट हो जाता है, वो हटना शुरू हो जाता है, उसकी जगह नया टेक्स्ट आना शुरू हो जाता है, राइट आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड। आप यूज करते हो एंड्रॉइड का मोबाइल, तो एंड्रॉइड हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे जो होते हैं वो कंप्यूटर के होते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑनलाइन मीटिंग और क्लासरूम टूल का उदाहरण है, जूम, ठीक है, राइट आंसर डी, जूम। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट आंसर हो जाएगा विंडोज 10। ये राइट जो है क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है, विंडोज 10, विंडोज 11, विंडोज 7, विंडोज 8, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है दोस्तों। आप 50 ग्राहकों को व्यक्तिगत पत्र भेजने के लिए एमएस वर्ड में एक मेल मर्ज तैयार कर रहे हैं। इस मेल मर्ज ऑपरेशन को सफलतापूर्वक करने के लिए आपको किन 2 प्राथमिक घटकों की आवश्यकता होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक एकल पूर्णतः टाइप किया हुआ पत्र और एक ईमेल पतों की सूची, ठीक है, राइट आंसर बी। डेटा की वह सबसे छोटी इकाई क्या है जिसे कंप्यूटर समझ और संसाधित कर सकता है, बिट, सबसे छोटी बिट होती है, ठीक है। पावर पॉइंट में स्लाइडों के लिए डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, लैंडस्केप, ठीक है, लैंडस्केप होता है, ठीक है। पोर्ट्रेट नहीं होता, ऊपर से नीचे ज्यादा नहीं होते, लैंडस्केप यानी कि दाएं से बाएं, उसमें क्या होता है ना कि ऑप्शन ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। एमएस एक्सेल में पंक्तियों की पहचान किस प्रकार से की जाती है, नंबर से, यानी जो रोज होते हैं उसमें नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 और कॉलम्स में होते हैं एबीसीडी अल्फाबेट्स, ठीक है, राइट आंसर इसका बी। टाइम्स न्यू रोमन क्या है, टाइम्स न्यू रोमन एक फॉन्ट होता है, राइट आंसर बी, सॉरी राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दिए गए तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन करना है। सर्च इंजन क्या ये स्प्रेडशीट बनाने और प्रबंधित करने के लिए सॉफ्टवेयर होता है, एमएस एक्सेल संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने, धोखाधड़ी प्रयास और अक्सर ईमेल के माध्यम से, और ऑप्शन 3 फिशिंग वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी खोजने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण। तो देखो दोस्तों, सर्च इंजन जो होता है वो क्या होता है, जो ये आर दे रखा है ना यहाँ पे, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड वेब यानी www, ऑनलाइन अगर आपको कुछ भी खोजना है, कुछ भी सर्च करना है तो सर्च इंजन की जरूरत होती है। तो पहले में हो गया आर। दूसरा क्या, एमएस एक्सेल क्या होता है, ऑप्शन नंबर पी आएगा दूसरे का, स्प्रेडशीट बनाने और प्रबंधित करने के लिए सॉफ्टवेयर। और फिशिंग क्या होता है, ऑप्शन नंबर क्यू, संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का धोखाधड़ीपूर्ण प्रयास अक्सर ईमेल के माध्यम से। तो क्या हो जाएगा, पहले का हो जाएगा आर, ठीक है, दूसरे का क्या होगा हमारा पी। तो पहले का आर, दूसरे का पी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। का उपयोग किसी दस्तावेज में टेक्स्ट को शामिल करने के लिए किया जाता है जिसे प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा इसका हेडर एंड फुटर। मैंने आपको बताया था हेडर एंड फुटर हर पेज में रिपीट होता है। अगर किसी ने मेरी सडन से क्लास लगाई होगी, चाहे ऑनलाइन हो चाहे मैं क्लास में भी क्यों ना पढ़ाता हूं, मैंने आपको बताया हुआ है कि हेडर एंड फुटर हर एक पेज में रिपीट होता है, ठीक है, राइट आंसर डी। अधिकांश एमएस ऑफिस अनुप्रयोगों में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए आमतौर पर किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, कंट्रोल जेड, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, कंट्रोल जेड। एमएस वर्ड में यदि आप अपने दस्तावेज के भीतर एक क्लिक करके करने योग्य लिंक बनाना चाहते हैं जो उसी दस्तावेज में किसी विशिष्ट शीर्षक या अनुभाग पर ले जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुकमार्क और फिर बुकमार्क का हाइपरलिंक। मैंने आपको बताया था बुकमार्क ऑप्शन का यूज क्या होता है, ठीक है, आपको क्या करता है उसी जगह पे पहुंचा देगा लास्ट टाइम आपने कहां छोड़ा था। एमएस पावर पॉइंट में स्प्रेडशीट जैसी संरचना के अलग अलग कक्षों में सम्मिलित छोटे चार्ट जिसका उपयोग डेटा रुझान दिखाने के लिए किया जाता है उसको क्या कहते हैं, इसका यूज होगा हमारा डेटा बार, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेटा बार। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है, वायरलेस फिडेलिटी, ऑप्शन ए वायरलेस फिडेलिटी। आपको एक
संदिग्ध ईमेल मिला है जिसमें एक अटैचमेंट है, आपको क्या करना चाहिए? एक ऐसा मेल मिला है जिसमें आपको नहीं पता कि ये क्या है, किसने भेजा है, एक संदिग्ध है, तो आपको क्या करना है? ऑप्शन नंबर डी चूज करना है, स्पैम या फिशिंग के रूप में उसको रिपोर्ट करना है, ऑप्शन नंबर डी। सुरक्षित पासवर्ड बनाने के लिए इसमें से कौन सा तरीका अच्छा है? राइट आंसर सी, अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों के संयोजन का उपयोग करना, यानी कि अल्फा न्यूमेरिक और सिंबल्स उसमें यूज होने चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। अपने कंप्यूटर पर रिस्टोर पॉइंट सेटअप करना क्यों महत्वपूर्ण है? एक समय बिंदु बनाना जिस पर आप समस्या होने पर अपने सिस्टम को वापस ला सकें, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में उपलब्ध ई गवर्नेंस सेवा का उदाहरण है? ई मित्रा, राइट आंसर सी। पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर ए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑफिस सूट का उदाहरण है जिसे अक्सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिब्रे ऑफिस। मैंने आपको बताया था लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस, ये सारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका यूज ऑफिस से रिलेटेड किया जाता है, ठीक है ना। राइट आंसर बी, लिब्रे ऑफिस। वेबसाइटों पर कैप्चा का क्या कार्य होता है? डेटा इनक्रिप्ट करना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डेटा इनक्रिप्ट करना। ऑनलाइन दस्तावेज संशोधन और भंडारण की अनुमति कौन सा टूल देता है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका गूगल डॉक्स, ठीक है, राइट आंसर गूगल डॉक जो होता है ऑनलाइन दस्तावेज आप संशोधन कर सकते हैं और भंडारण की अनुमति देता है, ठीक है, राइट आंसर बी। भारत में आयकर सेवाओं के लिए आधिकारिक पोर्टल कौन सा है? ऑप्शन सी, incometax.gov.in, ऑप्शन नंबर सी, incometax.gov.in। आप किसी चित्र को सरकारी पोर्टल पर अपलोड करने से पहले उसका फाइल आकार कम करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल या वेबसाइट का उपयोग करना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म छात्रों को घर से कक्षाओं में शामिल होने की अनुमति प्रदान करता है, कथन एक सही है, ठीक है। डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग दस्तावेजों की भौतिक प्रतियां यानी कि कॉपी प्रिंट करने के लिए किया जाता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? कथन एक सही है और कथन दो गलत है, ऑप्शन नंबर ए, कथन एक सही है और कथन दो गलत है। एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में ऑडियो डेटा इनपुट करने के लिए किया जाता है, राइट आंसर डी, माइक्रोफोन, ठीक है, राइट आंसर डी, माइक्रोफोन। विंडोज 2011 में फाइल पाथ का एक मान्य उदाहरण ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी ड्राइव, वीएमयू के नाम से एक फोल्डर, उसके अंदर सब फोल्डर आरसीआईटी के नाम से और जेपीजी की फाइल है, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का क्या है? प्रिंटर होता है, ऑप्शन नंबर सी। एमएस एक्सेल फंक्शन लेफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट वीएमयू और कॉमा लगा के दो देर का है। मैंने आपको लेफ्ट का फॉर्मूला बताया था, स्टार्टिंग के दो कैरेक्टर अगर आपको चाहिए यानी कि आप आगे से कितने कैरेक्टर चाहते हैं उसके लिए आप क्या करोगे? नंबर डालोगे, 2 3 4 जो भी आपको स्टार्टिंग से नंबर चाहिए, तो इसमें आ जाएगा राइट आंसर हमारा सी, वीएम, यानी कि लेफ्ट से आगे के दो कैरेक्टर उठाएगा, ठीक है, राइट आंसर सी, वीएम। आप अपने कार्यालय से बाहर जाते समय अपने कंप्यूटर से लॉग ऑफ क्यों करते हैं? लॉग ऑफ क्यों कर सकते हैं, ठीक है ना, क्यों करना है भी? अगर आप अपने कार्यालय से बाहर जा रहे हैं तो आपके कंप्यूटर को आपको लॉग ऑफ क्यों करना है? राइट आंसर, कोई आपकी फाइलें, पासवर्ड आदि चुरा सकते हैं, ठीक है। आप क्या चाहते हो कि भी कोई भी आपके डॉक्यूमेंट को ना छेड़े, कोई भी जानकारी ना चुरा ले, छेड़छाड़ ना कर ले, इसलिए आप क्या करते हो? बाहर जाने से पहले उसको लॉग ऑफ कर देते हो ताकि आप उसको दोबारा यूज कर सको। तो ये थे 35 क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन बहुत इजी थे, बहुत सिंपल थे। मैंने आपको जो भी वीडियोस मैंने आपको बनाए थे आपके लिए, लाइव क्लासेस लगाई थी, और जो भी आपको वीडियोस मैंने भेजे थे, आपको मैंने क्लास में भी बताया था कि प्रीवियस क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं और इस बार तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आए हैं। इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है कि भी आपको कम से कम इसमें 30 क्वेश्चन तो आपके सही होने ही चाहिए, ठीक है। अगर फिर भी कोई विद्यार्थी फेल होता है ना तो अपनी गलती की वजह से, अपनी वजह से फेल होगा, ठीक है। कभी भी टीचर्स ये नहीं चाहते कि हमारे स्टूडेंट्स फेल हो, या कभी भी टीचर्स अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं रखते हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, डेली अगर आपने मेरी वीडियो देखे हो और क्लासेस सेटिंग से अटेंड करी हो, तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन लगभग आए हैं, इनसे बाहर कुछ होता ही नहीं है ना, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन आए थे दोस्तों, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे दोस्त, सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, मैंने इतने सही किए हैं, ये मेरे राइट हैं, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।